बन करके जो मिट जाते हैं, बन करके जो मिट जाते हैं, कांटों पर भी खिल जाते हैं, कांटों पर भी खिल जाते हैं, बन करके जो मिट जाते हैं, बन करके जो मिट जाते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। अभी संजय जी अभी भजन, क्योंकि बहुत गहरे होते हैं ये भजन, बहुत गहरा अर्थ रखते हैं ये भजन, कि सदगुरु हमेशा हमारे रूबरू रहते हैं। हम थपेड़े खाते हैं दुखों के, सुखों के, हम रुलते रहते हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा से हमें आनंद मिलता है। हम सुख दुख से पार होके आनंद प्राप्त करते हैं। जो यहां विशिष्ट महापुरुष हैं, तो मेरी प्रार्थना है दिल्ली से विशेष रूप से पधारे हुए विशेष अधिकारी परमादरणीय श्री पी.एन. अग्रवाल जी और पूज्य बहन जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। और मेरी प्रार्थना है हिमाचल प्रदेश की पावन भूमि के मुख्यमंत्री परमादरणीय वीरभद्र सिंह जी के स्पेशल सेक्रेटरी परमादरणीय राकेश शर्मा जी और पूज्य बहन जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी और परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं भाई राकेश शर्मा जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा, आप भाई श्री जी का अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें। हिमाचल की पवित्रता से, देव भूमि के प्रारूपों से भरी, दिव्य अनुभूत शक्तियों से भरी, अनंत तपस्वी ऋषि ज्ञानी महात्मा, अनंत अनंत कंदराओं में और अनंत अनंत सदगुरुओं की, गुरुओं की, ऋषियों की ये पावन भूमि जो वंदित है युगों युगों से, इस धरती की जो पावनता है, अनंत राजनीतिक प्रारूपों के बहन भाई यहाँ उपस्थित है। अब समझते हैं कि कोई ये सम्मान मिल रहा है या कोई धन मिल रहा है, कोई मेरा किसी पार्टी से नहीं है, सभी मेरे लिए समान है, मेरा व्यक्तिगत सभी से प्रेम है। और ना मेरा कोई हिंदू धर्म से है, ना मुसलमान धर्म से है, ना सिख से है, ना ईसाई से है, न किसी धर्मों से मेरा कोई किसी का वाद विवाद है, ना मैं किसी को बुरा कहता हूँ ना किसी को अच्छा कहता हूँ। जो उसमें गुप्त रहस्य भरे पड़े हैं सभी में, कुरान पाक के हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के हैं। आपने माना होगा गीता हिंदुओं की है, वेद हिंदुओं के हैं, मेरे लिए ये सारे विश्व के हैं। आपने माना होगा कुरान हमारी नहीं है, ये मुसलमानों की है। मेरे लिए जैसे गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे वेद है, जैसे गीता है, जैसे बाइबल है, ऐसी कुरान पाक है, सारे ऐसे ही हैं। आप कभी पढ़ेंगे, उनके कभी मैं अर्थ बताऊंगा कुरान पाक के, बाइबल के, धम्मपद के, श्री गुरु ग्रंथ साहब के, जिनवानी के, तो आप कहेंगे अरे ये तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है, ये पर्यायवाची शब्द बोल रहे हैं, सारे एक ही चीज़ कह रहे हैं। सारे ग्रंथ पीस देते हैं, ये शांति देते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब, वेद, ये पीस देते हैं, लेकिन हमने पीसेज कर दिए, टुकड़े कर दिए, शांति के अशांति फैला दी। क्यों फैला दी? केवल अपने नाम के लिए, यश के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए हमने इनको बांट दिया। पृथ्वी बांट दी हमने, बढ़ जाती है लेकिन बढ़ती नहीं है। हवा बढ़ती नहीं है, जल कहीं बांट देते हैं कहीं नहीं बढ़ता। सूर्य को हम बांट नहीं सकते। इसी प्रकार परमात्मा को, सूर्य को बांटा भी जा सकता है। सूर्य किसी पृथ्वी का है, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, लेकिन परमात्मा करोड़ों नहीं है। परमात्मा एक ही है। उसे हम अल्लाह कहें, अकाल पुरुष कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, कुछ भी उसका नाम दें, वो इको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये वेद का मूल मंत्र है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अंजुनी से भंग गुरु प्रसाद जप। ये एक है, अमूर्त है, मिटता नहीं है, जलता नहीं है, एक है ये। ऐसे वेद, ऐसे गीता, ऐसे बाइबल, ऐसे
कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, अलग अलग प्रकार से अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, सभी धर्म ग्रंथों ने एक ही बात बोली है कि एक ही सूर्य है हमारा, एक सूरज है जो हमारी पृथ्वी को रोशनी देता है। लेकिन हमने बांट दी, सूर्य का नाम रख दिया आफताब। ये आफताब मुसलमानों का है, केवल यही रोशनी देता है सारे पृथ्वी को, केवल हमारा आफताब जो है ये रोशनी देता है। सिख कहेंगे नहीं, ये हमारा जो सूरज है ये रोशनी देता है। हिंदू कहेंगे हमारा जो भास्कर है, जो रवि है, जो सूर्य है, ये रोशनी देता है। ये पकड़ लो जिसने बोला है आफताब, ये मार दो जिसने बोला है सन। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई अज्ञान की लड़ाई है, अबोध की लड़ाई है, हमें पता नहीं है। तो मेरे लिए सच में एक है, और मैं ऐसी प्रेम से भाव से कोई सत्संग के लिए कोई गुरु बन के, कोई गुरु मैं हूं ही नहीं, गुरु की योग्यता मेरे में नहीं है, मैं अभी शिष्य भी नहीं बना, गुरु तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो ग्रंथों में शास्त्रों में भरे पड़े रहस्य है उसे हम भूल गए, जिससे ये सारा सनातन धर्म, मुसलमान ईसाई धर्म, जैन बौद्ध पारसी सिख धर्म, अब इस्लाम है। इस्लाम से आप कुरान पाक निकाल दो तो खत्म है सारा। सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहब को निकाल दो, हिंदू धर्म से वेद गीता निकाल दो, इसको भी हमने टुकड़े कर दिए। कहते हैं इस्लाम अलग है, ये धर्म है, और जो कुरान है वो स्पिरिचुअल है, वेद स्पिरिचुअल प्रवचन है, सिख गुरु ग्रंथ साहब स्पिरिचुअल प्रवचन है। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि अध्यात्मी हरिताम ने जपे एक मुरार, जो एक परमात्मा का नाम जपता है वो अध्यात्मी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि मैं अध्यात्म हूं, अध्यात्म मैं ही हूं, विज्ञान मैं ही हूं, और मैं गो हूं। पहले तो हमने परमात्मा बांट दिए, परमात्मा को अल्लाह में, गॉड में, खुदा में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। अब हमने और भी जहरीला तत्व ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती कि धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण करता है, एक है। धर्म का अर्थ है एक ओंकार, धर्म का अर्थ है अल्लाह हो अकबर, धर्म का अर्थ है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, क्योंकि धारण इसने किया है, एक अल्लाह ने सारे संसार को धारण किया है। एक ओंकार ने, वेद ने कहा है ध्रींग धारयति धर्मा, जिसने सारे संसार को धारण किया है, ये धर्म है, इसका नाम धर्म है। लेकिन हमने बना दिया हिंदू। हिंदू का अर्थ है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के पास रहते थे वो हिंदू। अब जो पंजाब में रहते हैं कल हम कह देंगे ये पंजाबी धर्म है, अब कल हम हिमाचली धर्म के नाम से बनने जानेंगे, हिमाचली धर्म है। हिमाचली धर्म ये तो हिमाचल प्रदेश है, ये तो देवताओं की भूमि है, अब ये धर्म बनने वाला है। अब हिमाचल के फिर टुकड़े होंगे, ये फलाना ये फलां, जैसे सिखों के टुकड़े होंगे, हिंदुओं के टुकड़े हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये अलग अलग जातियां। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जानता है और जो शिक्षाविद है, जो शिक्षा देता है, धर्म की और अधर्म के रहस्यों की जानकारी देता है। और क्षत्रिय जो सैनिक है, सिपाही है, वो क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय भी जाति बन गई, अब कल सैनिक जाति बनने वाली है, वैज्ञानिक डॉक्टर जाति बनने वाली है। ये डॉक्टर है, ये किसान है, हैरान है, और पढ़ा लिखा आदमी ये कर रहा है। अब बन गया सिख धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है, धर्म ही एक है, दूसरा धर्म नहीं है। जब गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। कुरान पाक कहती है कुल हो वल्लाहु आहद अल्लाह सुबुद युल्द उलम याकुल हो कोफो बनाहद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक खुदा है जिसकी ये सारी कायनात बना दी है, वो धर्म है। और कुरान पाक उसके मुखार विंद से निकली हुई अध्यात्म शक्ति है, रूहानी ताकत है। कहते ये अलग है, कुरान पाक अलग है और इस्लाम धर्म है। अब कुरान पाक से इस्लाम निकाल दो, इस्लाम से कुरान पाक निकाल दो तो मिट गया इस्लाम। बच्चे से निकाल दो पिता को, शिव भगवान से निकाल दो ई को, शिव भगवान से ई के निकलते ही सब हो जाएगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सूर्य से निकाल दो रोशनी को, समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। धर्म का अर्थ सीधा सा वेदों में कहा है कि जिसने संसार को धारण किया, बस पकड़ा हुआ है। जैसे हवा ने हमें पकड़ा हुआ है, लेकिन हवा ने हमें सीमा से पकड़ा है।
हवा ने इसी पृथ्वी के थोड़े से वायुमंडल से पकड़ा है, आगे हवा नहीं है। आकाश का तत्व है, जल ने कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। लेकिन परमात्मा ऐसी कोई स्थान नहीं है, जहां जहां देखा तां तू है। तुझसे निक्षी फूट भरा, जैसे सागर में मछलियां, अब वो कहां जाएगी? एक ही है। ऐसे धर्म का अर्थ है एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक गॉड। हमने राजनीति के लिए, राज करने के लिए अब जातिवाद बना दी, ये जाति इसको वोट देगी, ये जाति ये करेगी। ये पाप नहीं है, महापाप है, अधर्म है। हमने एक धर्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और 4200 धर्म है। कोई बता रहे थे कि विकिपीडिया में 4200 धर्म। आश्चर्य है, एक परमात्मा के 4200 टुकड़े कर दिए। और ये पढ़े लिखे आदमी कर रहे हैं। ये हमारे कानून कहां से बने? पाश्चात्य संस्कृति से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो भीमराव अंबेडकर साहब बड़े अद्भुत न्यायविद थे, वो कानून के ज्ञाता थे। अब चीफ मिनिस्टर के पास या मुख्यमंत्री के पास या चीफ जस्टिस के पास कोई केस चला जाता है हार्ट का, कार्डियोलॉजी का, तो वो कार्डियोलॉजी के विभाग से संपर्क करता है कि बताओ ये क्या है, रोग के बारे में उससे संपर्क करता है। धर्म के बारे में अमेरिका को क्या पता बेचारा धर्म का, इंग्लैंड को क्या पता, उसको पता ही नहीं है। और उनके ला से हमने अपने धर्म ग्रंथ बना लिए। हमारा जो संविधान बना है उस समय 1947 में क्या करते, जहां जहां से जो मिला हम लेते गए और लेके उसको फटाफट 26 जनवरी को बनाया। और हमारे संविधान में 50% जो सारा प्रारूप है वो पाश्चात्य संस्कृति का, अमेरिका का, कनाडा का है। हमारा वो प्रारूप नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, अध्यात्म नहीं है। उन्होंने धर्म करके हमें बांट दिया। पहले हमें मार मार के इस तरह से बांट दिया, हमें लोभ दिखा के मार दिया। आज भी हम गुलाम हैं। आज हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े, हमारी भाषा हमारी नहीं है, हमारा खाना हमारा नहीं है। भूल गए बच्चे, हिमाचल प्रदेश के खाने को भूल गए। हिमाचल प्रदेश में भी बासी खाना मिलेगा जो फ्रिजों में पड़ा है। भारत में भी भारत का खाना नहीं है, पंजाब में पंजाब का खाना नहीं है। तभी हमें बीमारी हो रही है, रोग हो रहे हैं। मेरा कोई से वैर नहीं है, लेकिन अलग अलग भूमिका, अलग अलग वातावरण है, अलग अलग प्रारूप है। पहले आप समझे, गीता सच्ची है या न्याय सच्चा है? गीता में जब भगवान कह रहे हैं मैं एक हूं, एको ब्रह्म, एक मैं अध्यात्म हूं और मैं ही धर्म हूं, हम इसको भूल गए। ये जो प्रारूप है हमारे अज्ञान से ये पैदा हुआ। और यहां कोई विवाद का नहीं है। तो प्रभु की कृपा से जो आज हम आए हैं, सीधी सी छोटी सी बात करनी है। आपको मिलने का दिल करा, मेरा दिल उदास हो गया था आपको मिलने के लिए, मैं तो इसीलिए आया हूं। प्रवचन मुझे देना नहीं। शनि का आज दिन है महत्वपूर्ण, और आज का जो दिवस है वो एक अर्थ में नया साल है, अद्भुत दिवस है आज का। ये जो अद्भुत रोग है हमारे पर, जो दशा है, जैसे शनि की दशा है, शनि की दशा भगवान राम पे आई तो 14 बरस का वनवास भोगना पड़ा उन्हें। कौरवों पे आई, पांडवों पे आई, भगवान शिव पे आई, क्योंकि ये नियम उन्हीं ने बनाया है। राष्ट्रपति ने एक नियम बनाया है तो राष्ट्रपति को भी उसी नियम पे बदलना पड़ेगा। ये बड़े बड़े अद्भुत प्रतिभाशाली, अद्भुत ऐसे ऐसे व्यक्तित्व है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। इतने इतने ऋषि मुनि संत है जो गुफाओं से आए हैं, इतने धर्मों के धर्माचार है, ज्ञाता है, वेदों के, शास्त्रों के। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, ना मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ना मुझे कोई ज्ञान है। मेरे को तो खाली एक परमात्मा का ज्ञान है, ये परमात्मा है भैया, बस, इससे ज्यादा मुझे कोई ज्ञान नहीं। और परमात्मा से पूछ के मैं देता हूं। कोई मुझे संस्कृत भी नहीं बोलनी आती, लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो ठीक है। जो मैं आपको दे रहा हूं वो वेदों में लिखा है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा है, आप पढ़ लो। फिर हजारों लोगों के अनुभव में हम ठीक हो गए। फिर मैं भी नहीं मानता था, मैं जहां रहता हूं वहां कोई आदमी नहीं पाठ पूजा कर सकता था, पर मैंने वहां किया, मेरा बड़ा विरोध हुआ। लेकिन मुझसे प्रेम भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, एक साथ है दोनों। चोरी से मेरे से मिलते भी हैं और मेरे को मारने की भी धमकी देती है। तो मैंने कहा मारना तो मार दो भी, डरते क्यों? कहते हैं मारने को दिल नहीं करता, पर जो तुम ये काम कर रहे हो ये मारने को दिल करता है। पर कहते हैं अच्छे काम भी हैं इसलिए मारने को दिल नहीं करता। कहते हैं हम असमंजस में क्या करें, हम पूजा पाठ को काटते हैं, पूजा पाठ बकवास है और आप चलाते हो। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें लाभ होता है। कहता है फिर हम कहते हैं ये बात तो ठीक है,
ये जो व्यक्ति कर रहा है ये बात तो वेदों की कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहब की करता है, कुरान पाक की करता है, अपनी तो करता नहीं, अपनी को पूजा नहीं कराता। मैं आज भी छोटे से मकान में रहता हूं। अब हमने समझना ये प्रारूप है कि ये जो ग्रह दोष ये बाधा हैं ये नियम से ला से आएंगे। आज शनि का ये जो प्रारूप है मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि शनि की महादशा से अब एक लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो मृत्यु हो जाएगी या तलाक हो जाएगा या कोई दुर्घटना घट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का काम है, काम में बाधा आ जाएगी। तंत्र मंत्र का जो प्रारूप है, चीफ जस्टिस है शनि, हमारे से कोई भी ऐसा कर्म हो गया तो शनि की दशा लगती है। ये जो मैं आज दे रहा हूं, आज ये शनिवार को देने का विधान है, केवल अद्भुत है। आप 2 मिनट का पाठ करेंगे, शनि की महादशा हट जाएगी 2 मिनट के अंदर। सालों साल लगते हैं, वर्षों लगते हैं। तो ये छोटा सा मेरा भाव आया कि आज आपको मैं दूं। शनि मंदिर आप जाते हैं लेकिन उसका विधान नहीं पता आपको, वो गोपनीय है। अब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसका विधान नहीं पता, निष्कीलन मंत्र नहीं पता। अब कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका पासवर्ड नहीं पता खोलने का, गन है, बंदूक है, उसका लॉक खोलने का नहीं पता। कीलक अध्याय में भगवान शिव ने कहा है कि जो निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उस पे ये, अब ये दुर्गा सप्तशती, अभी दुर्गा सप्तशती में आप कीलक अध्याय को पढ़ेंगे, ये 36 पेज पे है कीलक, इसमें पढ़ेंगे। इसमें भगवान शिव ने कहा है कि जो इसका पाठ करता है उस पर भगवती प्रसन्न होती है, लेकिन जो एकाग्रचित होकर पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है उसी पर भक्ति की प्रसन्नता होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शिव ने, महादेव ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया, लाक कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भय नहीं होता, उसके सारे काम हो जाएंगे। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, ये भगवान ने लिखा, नाश हो जाता है। अब बिजली है, लाइट देती है, लेकिन इसको बिना देखे छू दोगे तार को तो मर जाओगे। आप कार चला रहे हो, इसका निष्कीलन है, इसका लॉक है, इसके चलाने का सिस्टम है, आप नहीं जानते तो एक्सीडेंट हो जाएगा। नदी में तैरने का नियम है, अगर उस नियम को नहीं जानते तो डूब जाएंगे। ऐसे ये शक्ति है, इसके नियम है। ऐसे ये जो शनि ग्रह ये महादशा है, इसके निष्कीलन मंत्र देने का विधान गुरु देता है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ये भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा है, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं प्रयोग। कुछ जिज्ञासाएं हैं, अगर आप पूछ लो जल्दी। एक जिज्ञासा है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी जगत का निर्माण प्रभु ने अपनी इच्छा से किया है, तो संसार में इतना दुख पाप क्यों है? क्या पाप अधर्म के जन्मदाता भी ईश्वर ही हैं? परमात्मा पहले तो क्या है ये समझ ले पहले तो। जैसे हवा है, हवा से हम चलते हैं, परमात्मा ने हवा दी हमें, हवा से हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। अगर परमात्मा हमें मशीन की तरह बनाता तो हम मशीनों की तरह चलते, फिर हमारी आदमियत का, मुक्ति का अर्थ नहीं है। परमात्मा ने हमें बांधा नहीं है। जैसे माता पिता ने हमें मुक्ति दे दी, सरकार ने आपको बोल दिया अब आप 18 साल के लड़के लड़की हो गए, अब आप जो मर्जी सुन लो। अब आप सड़कों पे बैठ के शराब पीने लग जाए, लड़ने लग जाए, झगड़ने लग जाए, तो ये सरकार की मुक्ति का आपने गलत उपयोग कर दिया, इसका आपको भोगना पड़ेगा। अब बोलोगे हम तो पिएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो जो लड़का लड़की मिलेंगे वो करेंगे, क्योंकि हम अब अडल्ट हो गए हैं, हम अभी आपको रोक नहीं सकता। तो जो आप करेंगे उसका फल आप ही भोगोगे। सड़कों में गिरे पड़े होगे, शराब पियोगे, मदरा पियोगे, बलात्कार करोगे, जो भी करोगे उसका दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। सरकार ने मुक्ति दे दी आपको, सरकार ने, परमात्मा ने आपको मुक्ति दे दी जीवन की, अंधकार भी बना दी, रात भी बना दी। आप कहेंगे मैं तो रात को ये करूंगा, दिन को ये करूंगा। परमात्मा ने मुक्ति दी है, लेकिन आपको बुद्धि भी साथ में दी है, बोध भी दी है, प्रज्ञा भी दी है। अब ये आपने विचारना है, प्रज्ञा का भी आपने सोचना है, आपने विचारना है। परमात्मा ने सब ला कर दिए,
परमात्मा ने नदी भी दे दी और डूबने का साधन भी दे दिया और तरने का साधन भी दे दिया। डूबना है तो डूब जाओ, तरना है तो किनारा है, उसके साधन भी, नाव भी दे दी, जहाज भी दे दी, तैरने का तरीका भी दे दिया। अब आप तैरते नहीं है, बोलो परमात्मा मुझे बचा लेगा, मैं तो डूबूंगा, तो डूब जा, परमात्मा हमें डूबने में भी रास्ता देगा। आजा बेटे मेरे पास, मैं तुझे अपने में संभालूंगा। और तैरना चाहे तो तैरने का भी साधन दूंगा, आजा मैं तुझे तैरने का रास्ता दूंगा। ठीक है, चलो आगे। एक अन्य जिज्ञासा है प्रमोद शर्मा जी की कि मैंने सुना है कि भगवान इस धरती में मनुष्य रूप में आ गए हैं, क्या ये सच है? नहीं, अभी नहीं आए। कलयुग के अंत में आएंगे, जब कलयुग समाप्त होगा तब आएंगे, पहले नोट कर लेना। अभी नहीं आए। और भगवान ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है। हर स्थान पे परमात्मा है, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। हर जगह कन कन में, पत्ते पत्ते में परमात्मा है। लेकिन अवतार रूप में जब आएंगे, ये महाभारत में लिखा है कि जब ऐसी दुर्दशा होगी, आदमी आदमी को खाने लगेगा, ऐसे जिंदा खाने लगेगा, ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, तब भगवान कल की अवतार के अंदर पैदा होंगे, कलयुग के अंत के अंदर। अभी तक कोई भी भगवान नहीं है। आगे चलो। जब हम पाठ करते हैं तो हमें बहुत कृपा होती है और पाठ में बहुत मन लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता किसी का भी, उठने में किसी का मन नहीं लगता, सोने का ही मन करता है। ऐसा दिल करे सोए रहो, किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता बच्चे का। किसी स्त्री को अपने पति की आज्ञा मानने का मन नहीं करता, ना पति को अपने पत्नी की आज्ञा का मानने का मन करता है, करते ही नहीं है। किसी पुत्र को पिता की आज्ञा मानने का मन नहीं करता, करते ही नहीं है। क्योंकि ये नकारात्मक जो है वो जल्दी आता है। गाली निकालने का मन करता है, लड़ने का मन करता है, क्रोध करने का मन करता है, ये सबका मन करता है। बस मैं सोया रहूं, शराब पीता रहूं, मदरा पीऊं, जो मर्जी करूं, मुझे कोई रोके ना, ये मन करता है। दान देने का मन करता है, प्रेम करने का किसका मन करता है? गोली मारने का मन करता है सभी का, बस मैं मार दूं इसको। अगर सरकार हमें फ्रीडम दे देना, तुम जो चाहे जिसको मर्जी मार दो, तो कोई भी आदमी नहीं बचेगा। एक दिन में सारे मर जाएंगे, एक दिन में। अभी ये पेन है मेरे हाथ में, एकदम नीचे गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं जाता? सोचा ये नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ऐसी नकारात्मक शक्ति आदमी नीचे गिरने को मन करता है। ऐसा मन है। बच्चे पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि पता है कि नहीं पढ़ेंगे हमारी शादी नहीं होगी, घर नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे। इसलिए हम करते हैं। मन नहीं करता हमारा दान देने को, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को जाने को मन नहीं करता, करते ही नहीं है किसी का। चीफ जस्टिस जो न्यायाधीश है वो शनि देव है। शनि देव छोड़ता नहीं किसी को। आप राष्ट्रपति से, प्राइम मिनिस्टर से, न्याय से बच जाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि से नहीं बचेंगे, बच नहीं सकते आप। ये मैं आज आपको मंत्र दे रहा हूं बचने का, अद्भुत। आप जो मर्जी करो बच जाएंगे। जब आपका पाठ करने को मन ना करे, समझ लेना आपको कष्ट आने वाला है। स्नान करने का किसका मन करता है? करते नहीं है, मजबूरी है। नहीं करेंगे तो शरीर में दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी, लोग कहेंगे अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं हूं मैं। मन नहीं करता किसी का, ये आपको लगाना पड़ेगा। बच्चे का काम मन करता है, धक्के से पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, रोता है बेचारा, वो तुझे टॉफी दे, चॉकलेट दे, मन नहीं लगता। और ये जब आपका मन ना लगे तो समझ लेना आप पे कष्ट आने वाला है, पीड़ा आने वाली है। उस समय जरूर कर लेना, उस समय आपका कष्ट टल जाएगा, पाठ करते ही आपका कष्ट टल जाएगा। अन्य जिज्ञासा है, आज हर आदमी को जल्दी है, वह इंतजार भी करना नहीं चाहता। इस जल्दी का अंत कहाँ है? इस जल्दी का अंत है मरने के बाद। और मरने में भी जल्दी नहीं होगी। मरने के बाद भी कहेंगे कि मैं जल्दी जल्दी भटकूं फिर जन्म लूं। आप जान के हैरान होंगे, मैं आपको सूक्ष्म मंत्र दूंगा एक। जब आप जाएंगे, जब पति पत्नी संभोग में रत होते हैं, तो करोड़ों अरबों आत्माएं वहां आती हैं भटकती कि आज मैं जन्म लूं, इस गर्भ में मैं प्रवेश करूं। स्थान नहीं मिलता। अभी टिकट मिले एमएलए की, एमपी की, तो कितने लोग दौड़ते हैं। अभी ट्रेनों में जगह नहीं मिलती, हवाई जहाजों में जगह नहीं मिलती।
ऐसे ही जब हम गर्भ के अंदर प्रविष्ट हुए तो करोड़ों लोगों ने रेस थी, उस रेस में हम जाके अपने माँ के गर्भ में हम गए, करोड़ों लोगों के गर्भ से निकल के, उस प्रतिस्पर्धा से निकल के, दौड़ से निकल के हमने गर्भ में प्रवेश किया। ऐसे ही ये प्रारूप है। पूछ लो, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना हुई। ज्ञान का अर्थ है शांति, मुक्ति। भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना हुई, पूछे ब्रह्मा नारदे वेद व्यास से कोई। पूछ लो ब्रह्मा से, वेद व्यास से, नारद से, पूछ लो टाटा से, बिरला से, सिकंदर से, पूछ लो शांत हो गए। पूछ लो बिल गेट से, फोर्ड से, पूछ लो। फोर्ड जब मरने लगा तो उससे पूछा कि तू इतने खरबों की संपत्ति का मालिक हो गया, अब तो तू शांत होके मरा होगा, शांत आनंदित होके मर रहा है। कहते नहीं, मैं बड़ा दुखी होके मर रहा हूं। वो कहते वो क्यों? कहते मेरे पास इतने हजार लाख अरब डॉलर है, इससे मैंने 100 गुना ज्यादा सोचे हुए थे, अभी तो इतने से हुए हैं। अभी तो मैं केवल एक पृथ्वी का अमीर बनाऊं। पूछा अल्बर्ट आइंस्टीन से कि तू मरते समय कि तू तो बहुत सुखी है, तूने बड़ी खोजें की? कहते नहीं। पूछा रविंद्रनाथ टैगोर से जब जाने लगे कि तू तो बड़ा प्रसन्न है, तुझे नोबेल प्राइज मिल गया, तेरे सम्मान इतना हो रहा है, और तुमने 6000 गीत लिख दिए। बंगाल की महाधरती पे जगह जगह उसका गीत गाया जाता है। तो पूछा तुम्हारा इतना नाम, इतना सम्मान, सब कुछ तेरे पास है, तेरे जैसा कोई नहीं भारत में, तू तो सुखी होके मर रहा है? कहते नहीं, मैं बड़ा दुखी होके मर रहा हूं। कहते वो क्यों? कहते मैंने 6000 गीत लिखे हैं, मैंने 60,000 गीत लिखने थे। 60,000, और 60,000 होते तो कहते नहीं मैंने 1,20,000 लिखने थे। 1,20,000 होते तो कहते नहीं मैंने 4,20,000 लिखने थे। ये तृप्ति केवल गुरु के पास मिलेगी, भगवान राम से मिलेगी, भगवान कृष्ण से मिलेगी, गीता से मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहब से मिलेगी, वेद से मिलेगी, शास्त्र से मिलेगी। पूछ लो किसी से पास, पूछ लो राष्ट्रपति से, सुखी है? पूछ लो प्राइम मिनिस्टर से, पूछ लो मंत्रियों से, वो कहेगा नहीं। पूछ लो एमएलए से, कहते मैंने मंत्री बनना था। पूछ लो मंत्री से, कहते मैंने सीएम बनना था। पूछ लो सीएम से, वो कहेगा मैंने सेंटर में मंत्री बनना था। पूछ लो सेंटर से, कहते मैंने पीएम बनना था। पूछ लो पीएम से, कहते मैंने राष्ट्रपति बनना था। कोई भी तृप्त नहीं है इस भगवान की कृपा के बिना। भगवान ने गीता में कहा है तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। तू दंडवत प्रणाम कर, ऋषि के पास आ, वो तुझे तत्व का उपदेश करेंगे, फिर तेरी दौड़ धूप शांति में बदल जाएगी, आनंद में बदल जाएगा। फिर आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, फिर कृपा का प्रारूप वहां बनेगा अगर गुरु की ग्रंथ की गीता की बात मानोगे तब मिलेगा। अन्यथा 84 लाख नहीं 84 करोड़ यूनिया इंतजार कर रही है आपकी, हमारी। सोलन से हैं रामेश्वर शर्मा जी। उनकी जिज्ञासा है कि प्रेत बनी भटकती जीवात्मा की मुक्ति का उपाय क्या है? अरे यही उपाय जो मैं दे रहा हूं, चल आगे। प्राण त्यागते समय व्यक्ति के मन में कई बार अच्छी बुरी बातें रह जाती हैं जिसके कारण पितृदोष लगता है। कहा जाता है कि मृतात्मा का मन पीछे रह गया है जिस कारण पितृदोष लग रहा है। पितृ की सदगति हो सके इसका क्या उपाय है? यही उपाय जो मैं दे रहा हूं, पितर दोष ही नहीं लगेगा, सारे एकदम मुक्त 1 मिनट में। ये भगवान ने कहा है, ये गीता का है, ये वेदों का है, ये शास्त्रों का है, मेरा नहीं है। कहा है भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। तेरे सारे पितृ दोषों का, ग्रह दोषों का, पापों का केवल एक उपाय तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ये भगवान शिव गुरु गीता में कह रहे हैं। गुरु गीता के अंदर तू जो कर ले, केवल गुरु की शरण में आ जा, गुरु की बात मान कर ले, तेरे सारे पापों का अंत एक पल के अंदर हो जाएगा। गुरु जो कहता है वो कर ले, सारे काम तेरे हो जाएंगे। ये भगवान शिव कह रहे हैं। इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। चलो आगे। एक अन्य जिज्ञासा है कि बीज मंत्र लेने के बाद भी अगर बच्चे माँ बाप का कहा ना माने तो माँ बाप क्या करें?
पहली बात है बीज मंत्र बेटे प्रभु का नाम है। किसने पूछा कहाँ पर है? ये महापुरुष आ जाएंगे जी, आपका है जी। चल क्या नाम है बोलो, कौन कौन है परिवार में? गुरुदेव जी मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। फिर क्या पूछा क्या आपने? गुरुदेव जी मैंने पूछा है कि अगर बीज मंत्र लेके भी हम अपने माँ बाप की बात ना माने तो फिर माँ बाप क्या करें? माँ बाप तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम चाहते हो माँ बाप ऐसा करे तो वो नहीं मानते, ये तुम्हें प्रॉब्लम है। बीज तुमने ले लिया, बीज मंत्र ले लिया, बीज मंत्र लेने के बाद पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। जी गुरुदेव। खाद डालते नहीं, सेवा तुम करते नहीं, सेवा करके अकड़ आ जाती है। यूनिफॉर्म तुमने पहन ली पुलिस वाली, लेकिन कभी गिरते को उठाया है, कभी कोई गंदगी उठाई है यहाँ से पड़ी हुई? नहीं गुरुदेव। तो बीज मंत्र क्या काम करेंगे? झुको, विनम्रता तुम्हें सिखाएगी। जी गुरुदेव। बीज मंत्र ले लिए, बीज मंत्र लेके पानी डालो, खाद डालो। खाद है प्रेम की, तुमने प्रेम किया है, तुम समझते हो मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तभी मुझे यूनिफॉर्म दी है, ये समझती हो ना? जी गुरुदेव। तो फिर तुम्हें बीज मंत्र पानी जाने नहीं देते, अंदर बंद करके रखा हुआ है। बीज मंत्र का अर्थ है संत जनों का छोरा तिसकी चरनी लाग, जो मिले गुरु सिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जियो। जैसे मुझे कोई गुरु का प्यारा भगत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलता है, मैं उसके आगे झुक के, सेवादार अर्थ है सेवा करना, कोई भी सेवा मिल जाए। बीज मंत्र का अर्थ है कि तुम्हें खाद भी डालो, सेवा भी करो, और कितने रोगों से निकली हो, कितने दुखों से निकली हो, मर जा रहा था तुमने, कितनी प्रॉब्लम से बाहर आ गई हो, लेकिन अब विनम्रता भूल गई। चेहरा तो विनम्र है, जी तो मुंह से निकल रहा है, लेकिन दिल से जो प्रारूप है, पानी तब आ जाएगा जब अंदर जाएगा, जड़ों में जाए तुम्हारे ये बीज का मंत्र, भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का, भगवान बांके बिहारी का, सतगुरु नानक का, कृष्ण का, राम का अंदर जाए। बीज के अंदर ऊपर गिलास रख दो, पेड़ के ऊपर बाहर गिलास पानी का रख दो, तो चला जाएगा पानी अंदर। जब भगवान कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम, ये मेरी गारंटी है। जो अकड़ करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा, ये लिखा है इसमें। गुरु की एक बात भी काटी तो ब्रह्मा विष्णु, अगर ब्रह्मा विष्णु नाराज हो गए तो गुरु बचा लेगा, अगर गुरु की बात नहीं मानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बचा नहीं सकते, ये लिखा है, पढ़ लो। रावण मरता था भूखा, और भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, और अकड़ गया। भस्मासुर को क्या क्या नहीं दिया भगवान शिव ने, लेकिन अकड़ता था। ऐसे तुम अकड़ने लगे। अगर दुनिया में किसी का कोई भी ना हो तो वो क्या करे? कोई किसी का नहीं है, सब वो के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ये तेरे नहीं है, तुझे लग रहा है ये मेरा है, लग रहा है, तेरे नहीं है। ये शरीर ही हमारा नहीं है, कोई हमारा कैसे होगा? कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा ही हम सबका है। ठीक है? क्या घर के पूजा स्थल में मंदिरों की भांति भगवान की मूर्ति की स्थापना की जा सकती है? उसके क्या नियम है? उसके नियम है, सबसे पहले है जो भगवान शिव ने कहा है, भगवान ब्रह्मा ने कहा है, गीता में कहा है, तुम गुरु की बात को मानो। गुरु का अर्थ शरीर नहीं, गुरु का अर्थ है गीता वेद ग्रंथ, इसकी जो आपको बात कहे उसकी बात मानो। अब न्यायाधीश है, न्यायाधीश का मतलब ला कानून। न्यायाधीश कोई व्यक्ति थोड़ी है, चीफ जस्टिस कोई आदमी का नाम थोड़ी है, राष्ट्रपति किसी आदमी का नाम थोड़ी है। राष्ट्रपति का मतलब न्याय, न्याय का निर्माता, न्याय का अधिष्ठाता, उसकी बात मानो। अब डॉक्टर को पूछते रहो, डॉक्टर की बात ना मानो, उसका अर्थ क्या है? गीता को पूछते रहो, गीता की बात ना मानो। गुरु ग्रंथ साहब को, कुरान पाक को, बाइबल को, वेदों को पूछते रहो, उसकी बात ना मानो, उसकी बात मानो। जो वो कह रहे हैं समझो, उसको मानो, उसकी बात भी मानो। एक अन्य जिज्ञासा है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, अगर गुरु की निंदा घर के ही लोग करें तो क्या करना चाहिए? शिशु पाल ने कृष्ण भगवान की निंदा करी तो क्या हुआ? घर के लोग तो करेंगे, तो वहां से उठ जाओ, उन्हें रोग घेर लेगा, कष्ट घेर लेगा। जो भगवान कृष्ण की, सतगुरु नानक की, हजरत मोहम्मद साहब की, गीता की, कुरान की, बाइबल की निंदा करेगा, वो कष्टों से पार नहीं हो सकता। उसे कोई पाठ पूजा उसकी लगेगी नहीं। करके देख लेना, आप कुछ भी कर लो, वो करने दो, अपना चुप करके करते रहो,
और पहले पहले निंदा सभी करेंगे, हम भी करते थे, सभी करते थे। आप करते रहो चुप करके, बोलो ना, लड़ो ना, करते रहो, आपको धीरे धीरे उत्तर मिल जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव सदैव ये कहते हैं कि परमात्मा एक है, सब धर्म ग्रंथ कहते हैं परमात्मा एक है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब, ये नाम अलग अलग हैं, बाकी सभी कुछ एक है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सत्य है। परम पूज्य गुरुदेव से मेरे, उनके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसा कुछ इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, और देश होता है हम सब से, हमारे भविष्य के लिए, मुझे नहीं पता कौन ये करेगा, किसके द्वारा ये होगा, लेकिन उनके चरणों में मेरी ये प्रार्थना है, गुरु होने के नाते उनके, कि वो ऐसा कुछ हम पर कृपा कर दें, हमें बता दें, हमें समझा दें, हमारे मनों में डाल दें, हमारे दिमागों में डाल दें ये बात, कि कहीं कुछ तो ऐसा हो। केवल मुझे लगता है अब ये बात सिर्फ केवल कहने से, शब्दों से शायद नहीं होगी। मुझे लगता है हम सब उस सीमा से आगे निकल गए हैं। अब शब्द हम पर असर नहीं करते, अब इसके लिए कुछ और करना होगा, और हम अपने इस रूप में, इस प्रारूप में अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानते। इसलिए आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि आप इस देश के लिए और हम सब के भविष्य के लिए जो आप अपने श्रीमुख से वचन कहते हैं, वो जो सत्य है वो सदैव के लिए सत्य ही रहे, स्थायी होकर रहे। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। धन्यवाद। अरुण जी ने बड़ी मार्मिक, परमावश्यक, तथ्यगत जो आवश्यकता है देश की, जो परमावश्यक है, जिसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता, जिसके बिना परमात्मा खुश नहीं हो सकता, जिसके बिना कोई व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं बन सकता, जिसके बिना वो सुखी नहीं हो सकता, और जो गीता, वेद, ग्रंथ, कुरान कहते हैं सारे, और ये सारों की बात है, ये विज्ञान भी कहता है, सारे धर्म शास्त्र भी ये कहती है। वो एक मार्मिक बात करी है, पहली बार करी है। ये कहे कि सभी एक मानते हैं, कोई ऐसी कृपा करे प्रभु कि ये सारे सच में एक हो जाए। आज के दिन सैब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 13 अप्रैल को 1699 में 1699 सन में खालसा पंथ की नींव रखी थी। अभी 1 घंटे के बाद ऐसे ही आज के दिन इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अनंत प्रारूपों से ये उन्होंने सिख पंथ की नींव रखी थी। पंथ का अर्थ है मार्ग, रास्ता। पंथ का अर्थ है मार्ग, सिख धर्म नहीं, सिख पंथ। और पंथ से बन गया धर्म। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, सारे प्रकार के लोगों का चुनाव किया। सिख का अर्थ शिष्य है, जो देश को जीवित रखेगा, जो देश के लिए मरेगा, जिसका कोई वैरी ना बेगाना, सर्व संग हंग को बनाई, जिसका ये मार्ग होगा। जो एको सिमरो नानका जल थल रया समाए, दूजा कहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक बात विदुर को बोली थी। आज के दिन अनंत अनंत वेदों को ऋषियों ने अद्भुत आलोक दिए। अगर आप ये माने, अगर आप हिंदू हैं तो आपसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मां दुर्गा बड़ी खुश होंगी। तभी मैं आज के दिन ये शनि का आपको दे रहा हूं। सब ग्रह दोषों की बाधा राहु, केतु, शनि और रवि और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मां दुर्गा की कृपा से हट सकती है, भगवान गणपति की कृपा से हट सकती है।
आज अगर ये माने तो पूरे देश का कल्याण हो जाएगा, देश अथाह संपत्तिशाली बन जाएगा, देश में सारी समस्या मिट जाएंगी, सारी अथाह सब समस्या का अंत हो जाएगा अगर आप ये मान लेंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। और ये मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं कि ये मुझे परमात्मा ने कहा है ये बोलने के लिए, ये मेरी बात नहीं है, ये परमात्मा की बात है। और मैंने परमात्मा को जाना है, मैंने परमात्मा को देखा है, मैं परमात्मा की कसम खा के कहता हूं मैंने परमात्मा को जाना है। तो नहीं मानेगा वो सुखी नहीं हो सकता किसी तरह से भी, कुछ भी कर ले। ग्रंथ भी यही बात को कह रहे हैं और ये मेरी नहीं है, वेदों की है, वेदों में पढ़ लेना, कुरान पाक में पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ लेना, गीता में पढ़ लेना, रामायण में पढ़ लेना, सब में ये लिखा है जो मैं कह रहा हूं। और देश के लिए कल्याण के लिए तो है ही, अपने परिवार के कल्याण के लिए भी है। और इसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस बात के बिना हमारा देश लूटता जाएगा, हमारा देश को कोई भी आके लूट देगा, आज भी लूटता चला जा रहा है, इससे लूटेगा नहीं। ये अरुण जी ने जो महत्वपूर्ण एक रहस्य विषय का पदार्पण किया, सबसे पहले आज से आपने मानना है, अगर आप हिंदू हैं तो आपने मानना है ईश्वर प्रभु हमारा धर्म है, क्योंकि धर्म का अर्थ है धारण किया हुआ है उसने में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बोलेंगे, सिख का अर्थ है शिष्य। अगर आप हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि प्रभु जो है वो हमारा धर्म है, परमात्मा हमारा धर्म है, परमात्मा ने हमें धारण किया हुआ है। ये वेद में कहा है ध्रींग धारयति धर्मा, वेद साक्षात भगवान है, वेद परमात्मा का नाम है, पर्यायवाची है वेद, भगवान की वाणी है ये कि ध्रींग धारयति धर्मा, जिसने धारण किया, धारण किया परमात्मा ने। आज से हमारा धर्म क्या है? परमात्मा। हमारा धर्म क्या है? ये वेद की हमने बात मान ली, भगवान कृष्ण की बात मान ली। अगर आप सिख हैं तो हमारा धर्म है एक ओंकार, सभी बोलेंगे हमारा धर्म क्या है? एक ओंकार, और परमात्मा एक चीज है। अगर आप मुसलमान हैं, मुसल्लम मान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है वो मुसलमान है। भारतीय कौन है? जो विश्वास है। पत्नी कौन है? पति कौन है? पुत्र कौन है? जो पक्का विश्वास करता है। देश का नागरिक कौन है? जिसे देश पे पक्का विश्वास है, भरोसा है, देश के नियम को मानता है, वो देश का सच्चा नागरिक है। अगर आप इस्लाम को मानने वाले हैं तो आपका धर्म क्या है? एक अल्लाह। आपने बोला है अल्लाह अकबर। अगर आप मुसलमान हैं, मुसलमान का अर्थ है जो ये मानता है एक खुदा है, एक परमात्मा है। ऐसे हमारा धर्म क्या है? अल्लाह। बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंदू हैं तो बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। सिख है तो बोलेंगे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत का अर्थ है परमात्मा, श्री का अर्थ है जो सबसे बड़ा है, अकाल का अर्थ है जिसकी मृत्यु नहीं होती। अगर सिख है तो हमारा धर्म है एक ओंकार। हमारा धर्म क्या है? एक ओंकार। सभी बोलेंगे हमारा धर्म क्या है? सीधी सी बात है। और ईसाई है तो हमारा धर्म है गॉड। हमारा धर्म क्या है? एक ही चीज के नाम है। हमें रोशनी कौन दे रहा है? सूर्य, भास्कर, आफताब, दिवाकर। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। आप चलेंगे तो देश का कल्याण संभव है, देश में कोई समस्या रहेगी नहीं और आपके पास भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आपने धारण किया। दूसरा, आपकी जाति क्या है? मानवता, मनुष्य। हमारी जाति क्या है? मानवता। जाति क्या है? जाति क्या है? इंसानियत। जाति क्या है? धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? इंसान का अर्थ है जो परमात्मा का पुत्र है। हम एक पिता एक कस के हम बालक, हमारा पिता एक है। परमात्मा की क्या जाति है कोई बताए? कोई मुसलमान बताए अल्लाह की क्या जाति है? कोई सिख बताए एक ओंकार की क्या जाति है? कोई वेद के ब्राह्मण ज्ञाता बताए एक ब्रह्म की, परमात्मा की क्या जाति है? ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जाति है? कोई जाति नहीं है। हमारी जाति है मानवता। हमारी जाति क्या है? मानवता। हमारी जाति क्या है? हमारी जाति क्या है? इंसानियत। अरुण जी ठीक है? अरुण जी कहते ठीक है। ये
जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज के अंदर नींव रखी थी, आज के दिन सिख पंथ की, तो आज के दिन आपने नींव रख ली है। हमारा धर्म परमात्मा है, हमारी जाति इंसानियत है। हमारा धर्म क्या है, हमारी जाति क्या है, किसी को इतराज नहीं। वेद ये कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहा है, गीता ये कह रहा है, बाइबल ये कह रहा है। अग्रवाल साहब बैठे हैं, अब इनसे पूछो क्या ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये न्याय के विशेषज्ञ हैं, अद्भुत ज्ञान का ये भंडार है, क्या ये ऐसा होना चाहिए? हम इनकी राय सम्मति से फिर आगे करेंगे। क्या ये ऐसा ठीक है? आदरणीय गुरुदेव जी, गुरु माँ, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि हमें सदा अपने कंडक्ट को देखना चाहिए कि हमने क्या किया। आधे से ज्यादा समय या ज्यादातर समय हम इस बात में लगा देते हैं कि दूसरे ने क्या किया, और हमारा अपना व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे ने हमारे साथ क्या किया। मैं समझता हूं कि हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, और अगर हमारा व्यवहार सही है, फेयर है, उचित है, तो दूसरे के व्यवहार को मुझे विश्वास है कि वो अपना व्यवहार बदल देगा। हमें अपना चरित्र नहीं छोड़ना चाहिए। हम जिंदगी में बहुत देखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत देखते हैं, अनुभव से अपने आप को ठीक करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, बनिस्बत के अगर दूसरे हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो हम उन्हें सबक सिखाएं। हमें अपना चरित्र नहीं बदलना चाहिए, उसकी जरूरत भी नहीं है, बशर्ते हमें यह भी ज्ञान हो कि हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार सही है। और मैं समझता हूं कि हम में से ज्यादातर को यह पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम फेयर हैं और दूसरा फेयर होने पे मजबूर होता है, वो ज्यादा देर तक आपके साथ अनफेयर नहीं रह सकता। मैं जब से गुरुदेव के चरणों में आया हूं, मैं समझता हूं कि जिंदगी में जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया है। अब सिर्फ लालच बचा है। मुझे जिंदगी में किसी चीज़ की कामना नहीं बची है। मैं सोचता हूँ मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। अब जो बचा है खाली लालच है, जिसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं होती। प्रणाम गुरुदेव। अग्रवाल साहब, इन्होंने जो तथ्यगत हृदय की बात बताई है कि जिसके हृदय में ये जच जाए, लग जाए कि ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य को वेद कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। और सत्य वो है जो शास्त्रोक्त है, जो शास्त्रों में वर्णित है। जो शास्त्रों में नहीं है वो सत्य है। और इन्होंने जो कंडक्ट की बात करी है, जो एक व्यवहार की सिस्टम की बात करी है, जब हमारे में ये सत्य आ जाएगा, हम सच में इंसान हैं, सच में हमारा परमात्मा एक है, तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा चलेगा। आज जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, ये भगवान शनि का अद्भुत है। इसकी महिमा, इसका प्रारूप आज के देने का विधान है, क्योंकि आज के दिन ये शनिवार से ये प्रारंभ किया जाता है।